दोस्तों एक ऐसी सीरीज जिसमें आप एक्शन के अलावा कुछ भी नहीं देखने वाले हैं, यानी कि इस सीरीज को देखते वक्त आप अपने दिमाग को खोल के बाहर रख दीजिए और पूरा फोकस कीजिए इसके एक्शन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ स्वीट होम सीजन 3 के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 51 to 60 मिनट की है, यानी कि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा लेंथी है। सीरीज के 2 एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसकी शायद सेकंड एपिसोड में आप ये दृश्य देख पाएंगे और दूसरे दृश्य कौन से एपिसोड में दिखाया जाएगा ये सच में मुझे याद नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है फिर से ह्यून से, जो कि इस बार हाफ मॉन्स्टर बन चुका है, लेकिन उसकी सर्वाइवल एक्टिविटी चालू है, यानी कि वो पता लगाना चाहता है कि असल में मॉन्स्टर फिर से किस तरह ह्यूमन बन सकते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि जबरदस्ती ह्यूमंस को मॉन्स्टर बना रहे होते हैं। सीधी तौर पर कहा जाए तो ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में ह्यूमन और मॉन्स्टर के फाइट को दिखाती है। एक तरफ कुछ बायोलॉजिकल मॉन्स्टर्स जो कि ह्यूमंस को मार रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नॉर्मल मॉन्स्टर जो कि ह्यूमंस को मारकर मॉन्स्टर की तरह कन्वर्ट कर रहे होते हैं। यानी कि आप सिंपल तौर पे ये कह सकते हैं कि मासूम इंसानों पर सभी मॉन्स्टर अत्याचार कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों असल में इस अत्याचार का खात्मा किस तरह होता है और इस अत्याचार से कौन कौन पीड़ित होते हैं, ये सारी की सारी चीजें जानने के लिए आपको इस सीरीज को एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों सीरीज जब आप देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होगा कि यार इस सीरीज को चाहे तो 3 या 4 एपिसोड्स में भी खत्म की जा सकती थी, लेकिन इस सीरीज को इतनी ज्यादा लेंथी खींची गई है आपको लगेगा कि बीच के कुछ एपिसोड्स को हम स्किप कर देते हैं। और सच बताओ तो दोस्तों अगर आप इस सीरीज के कुछ एपिसोड्स को स्किप कर भी देते हैं तो भी दोस्तों इस सीरीज को समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सीरीज जब आप देख रहे होंगे तो आपको बीच बीच में ऐसा लग रहा होगा कि हर एक एपिसोड में एक ही चीज दिखाई जा रही है, यानी कि हर एक एपिसोड में आप एक्शन भले ही डिफरेंट देख रहे होंगे, लेकिन आपको बीच बीच में ऐसा भी लगेगा कि हर एक एपिसोड में एक ही चीजें बार बार रिपीट की जा रही है। यानी कि ये सीरीज बीच में आपको बहुत ही ज्यादा पकाने वाली होगी। बीच में कुछ भी नहीं दिखाया गया है दोस्तों, सिर्फ एक्शन के अलावा। अगर इस सीरीज में से सभी एक्शन सीन्स को हटा दिया जाए तो ये सीरीज सच में सबसे वाहियात सीरीज होगी। तो दोस्तों इस सीरीज के कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एक बायोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से कुछ लोग मॉन्स्टर बन जाते हैं और मॉन्स्टर बनने के बाद दूसरे लोगों को वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग जो कि मॉन्स्टर से ह्यूमन बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लास्ट तक वो ह्यूमन बन पाते हैं या फिर नहीं बन पाते हैं, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। तो दोस्तों इतनी छोटी सी एक सिंपल स्टोरी को इतना लेंथी खींचा गया है, यानी कि आप इस सीरीज में देख रहे होंगे कि ज्यादातर एपिसोड्स में सिर्फ डायलॉग बाजी ही की गई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.5 स्टार, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज में मुझे एक्शन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। एक ही चीज को बार बार रिपीट करके दिखाई जा रही होती है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पकाने वाली होगी। एक ही चीज को बार बार रिपीट कर करके दिखाई जा रही होती है जो कि आपका दिमाग सच में बहुत ही ज्यादा चाट सकती है। अदरवाइज इस सीरीज की एक्शन आपको सच में माइंड ब्लोइंग लगने वाली होगी। एक्शन को लेकर इस सीरीज में कोई भी सवाल जवाब नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि एक्शन इस सीरीज की माइंड ब्लोइंग है। इस सीरीज की एक्शन आपको सच में दीवाना बनाकर रख देने वाली होगी। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों ये सीरीज वो तो जरूर देखें जो कि साइंस फिक्शन और एक्शन सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस सीरीज में एक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।